नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोडॉक 1992 चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज मैं आपको वैदिक ज्योतिष के 3 और बेहद दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रहों से जुड़े धातु, ग्रहों का मानव भावनाओं पर प्रभाव और ग्रहों का मानव संबंधों से जुड़ाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों से जुड़ी धातुओं की। हर ग्रह का एक विशेष धातु से संबंध होता है जो उसकी ऊर्जा और प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होता है। सन, जिसे हिंदी में सूर्य कहते हैं, का धातु है सोना। सोना शक्ति, आत्मविश्वास और उच्चता का प्रतीक है। मून, जिसे हिंदी में चंद्र कहते हैं, का धातु है चांदी। चांदी शांति, भावनात्मक स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। मास, जिसे हिंदी में मंगल कहते हैं, का धातु है तांबा। तांबा ऊर्जा, साहस और गर्मजोशी को बढ़ाता है। मर्करी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, का धातु है पारा। पारा लचीलेपन और तेज बुद्धि का प्रतीक है। जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, का धातु है पीतल। पीतल ज्ञान, समृद्धि और शुभता को दर्शाता है। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, का धातु है चांदी और प्लैटिनम। यह प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाता है। सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, का धातु है लोहे और स्टील। यह अनुशासन, स्थायित्व और कठिन परिश्रम का प्रतीक है। रहु, जिसे हिंदी में राहु कहते हैं, का धातु है लेड यानी सीसा। यह गूढ़ और अप्रत्याशित ऊर्जा को दर्शाता है। केतु, जिसे हिंदी में केतु कहते हैं, का धातु है मिश्रित धातुएं, विशेष रूप से धुंधले रंग की धातुएं। यह आध्यात्मिकता और रहस्य को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि ग्रह हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। हर ग्रह का हमारे मन और भावनाओं पर अलग अलग प्रभाव होता है। सन, जिसे हिंदी में सूर्य कहते हैं, आत्मविश्वास, गर्व और नेतृत्व की भावना को नियंत्रित करता है। यह हमारी पहचान और आत्मसम्मान को दर्शाता है। मून, जिसे हिंदी में चंद्र कहते हैं, हमारी भावनाओं, शांति और अंतर्मन को संचालित करता है। यह हमारे मानसिक संतुलन और संवेदनशीलता का प्रतीक है। मास, जिसे हिंदी में मंगल कहते हैं, क्रोध, साहस और दृढ़ता को नियंत्रित करता है। यह हमारी ऊर्जा और संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है। मर्करी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, बुद्धिमत्ता, संवाद और जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। यह हमारी सोचने और समझने की क्षमता को दर्शाता है। जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, ज्ञान, खुशी और आशावाद को नियंत्रित करता है। यह हमारी शिक्षा और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, प्रेम, आकर्षण और खुशी को संचालित करता है। यह हमारी सौंदर्य की भावना और रिश्तों को दर्शाता है। सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, अनुशासन, उदासी और धैर्य को नियंत्रित करता है। यह हमारी गंभीरता और स्थायित्व का प्रतीक है। रहु, जिसे हिंदी में राहु कहते हैं, भ्रम, अधीरता और अनिश्चितता को दर्शाता है। यह जटिल भावनाओं और अप्रत्याशित विचारों का प्रतीक है। केतु, जिसे हिंदी में केतु कहते हैं, त्याग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण को नियंत्रित करता है। यह हमारे आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि ग्रह हमारे विभिन्न संबंधों को कैसे दर्शाते हैं। हर ग्रह हमारे जीवन के किसी खास रिश्ते से जुड़ा होता है। सन,
जिसे हिंदी में सूर्य कहते हैं, पिता और आत्मशक्ति का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। मून, जिसे हिंदी में चंद्र कहते हैं, मां और मातृत्व का प्रतीक है। यह हमारी देखभाल और भावनात्मक सुरक्षा को दर्शाता है। मास, जिसे हिंदी में मंगल कहते हैं, भाई और जीवन साथी के साहस और ऊर्जा को दर्शाता है। यह हमारी सुरक्षा और संघर्ष क्षमता को दिखाता है। मर्क्यूरी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, दोस्तों और बहन भाई के साथ संवाद और संबंधों को दर्शाता है। यह हमारी मित्रता और संवाद कुशलता का प्रतीक है। जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, गुरु और शुभचिंतक का प्रतीक है। यह हमारे मार्गदर्शन और ज्ञान का स्रोत है। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, प्रेमी या जीवन साथी के साथ प्रेम और आकर्षण को दर्शाता है। यह हमारी रिश्तों की गहराई और सौंदर्य को दिखाता है। सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, सेवक और बुजुर्गों के साथ संबंधों को दर्शाता है। यह हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का प्रतीक है। राहु, जिसे हिंदी में राहु कहते हैं, छाया संबंधों और अप्रत्याशित कनेक्शन को दर्शाता है। यह जटिल रिश्तों और अनिश्चितताओं का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।